एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उसी जगह पर मर गई। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर खुद को भी एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया था और भेड़ों के साथ घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। उसे ये तक पता नहीं था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और भेड़ों के साथ ही वो पलने लगा था। उसने कभी एक शेर की तरह नहीं दहाड़ा और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। फिर समय गुजरता गया। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड में हमला कर दिया। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। जब वो बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया कि वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने उस भेड़ के झुंड पर फिर से हमला किया और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। उस शेर को पकड़ने के लिए बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया यहाँ पे क्या हो रहा था। वो बूढ़ा शेर यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को नदी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि इस नदी में अपना फेस देखो और मेरा फेस देखो, इस नदी में अपना बॉडी देखो और मेरा बॉडी देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए नदी में अपना फेस देखा और जैसे ही उसने अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो रियलिटी को समझ गया। वो एक भेड़ नहीं, एक शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ मेंटली कंसेंट था और वो अब रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है, अपने अंदर से इस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दिया है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनकी तरह उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस बीच से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपने पावर्स और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन अपनी पावर्स एबिलिटी को पहचान लोगे, उस शेर की तरह दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको सक्सेस की राह से भटका नहीं पाएगा।